यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। तो आज हम आ चुके हैं आपके सामने चैप्टर 5 को लेके। कल हमने जो है चैप्टर आपका 4 कंप्लीट किया था और आपको अच्छे समझ में आ गया था। यस, अब हम बात करने वाले चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 हमारा होने वाला है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि सर इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो आप देखोगे इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंट्रो, यानी उसके बारे में जानकारी। समझ में आ रहा है? यस। यूक्लिड हुआ था एक मैथमेटिशियन, उसने ज्योमेट्रीज के बारे में बताया था। किसके बारे में? ज्योमेट्री मतलब कोई भी शेप्स के बारे में। शेप्स मैं कह सकता हूँ ना, नॉर्मल किसी भी ज्योमेट्री को मैं शेप्स कह सकता हूँ ना। तो इनकी डेफिनेशंस की हम बात करेंगे। बहुत चॉकलेटी चैप्टर होने वाला है, यानी 1 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि पॉइंट क्या होता है। कुछ ज्योमेट्रीज की अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे। बहुत आसान सी चीज़ों की मैं बात करूँगा, मतलब इजी टू हार्ड की तरफ हम चलेंगे। हार्ड क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पक्का आएंगे, 100% आएंगे ही आएंगे। तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द पॉइंट। अब आप कहोगे सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, हम एक्सरसाइज लिखते हैं। पॉइंट, यही तो पॉइंट होता है, यही तो पॉइंट होता है, यही तो पॉइंट होता है। तो मैं क्या पॉइंट को ऐसे बना दूं? यस। तो मुझे कोई बता सकता है कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सुनना आप ध्यान से। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, क्या बोल रहा हूं मैं? नो लेंथ कॉमा नो विड्थ एंड नो थिकनेस। यानी कोई भी जो पॉइंट होता है ना तो उसकी कोई विड्थ होती है, ना ही कोई उसकी लेंथ होती है और ना ही कोई उसकी थिकनेस होती है, यानी कि वो बहुत माइनर होता है। अब आप बोलोगे सर आपने कोई पॉइंट लिखा, एग्जांपल के लिए आपने कोई पॉइंट लिख दिया, पॉइंट ए। अब ना आप बोलोगे कि सर इसकी तो थिकनेस है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं कहूँगा इसकी जो मार्कर की जो पॉइंट है ना वो मोटा है, इसलिए थिकनेस आपको दिख रही है। लेकिन आप बहुत छोटे पॉइंट से पॉइंट करोगे ना, बहुत छोटे पॉइंट से पॉइंट करोगे तो आपको बहुत छोटा दिखेगा, जो कि माइनर होगा। तो पॉइंट बहुत माइनर होता है। पॉइंट के पास ना तो कोई लेंथ होती है, नहीं है ना लेंथ इसकी, ना ही इसकी कोई विड्थ है और ना ही इसकी कोई थिकनेस है, यानी पॉइंट एक पॉइंट होता है। ठीक है ना। कोई भी और एग्जाम्पल बना लो, एन फॉर नितिन, एस फॉर सर, ये भी तो पॉइंट है। अपने कोई भी नेम लिख दो, अपना कोई भी नेम लिख दो, ये वाला नेम लिख दिया, कुछ भी नेम जो आपका मन करे, ये सारे क्या होते हैं? आपके पॉइंट्स होते हैं। कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। यस, पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर है। अगली मैं डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं आपके लिए लाइन की। किसकी डेफिनेशन बता रहा हूं? लाइन की। अब बच्चा पार्टी मुझे बताओ लाइन क्या होती है। अब आप बोलोगे कि सर हम तो जब स्कूल में प्रेयर बोलते हैं ना तो एक लाइन लगाते हो ना, तो वो जो लाइन होती है वही तो लाइन है। तो लाइन क्या होती है मुझे बताओ। लाइन की क्या विड्थ, जो लेंथ होती है लाइन की, क्या वो इनफाइनाइट होती है? सुनना ध्यान से। लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ, यानी लाइन के पास इनफाइनाइट लेंथ होती है। नो एंडिंग पॉइंट, इसके पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसका मीन्स क्या होगा? कोई भी लाइन होगी ना वो इनफाइनाइट तक होगी, उसके पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब कि वो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। जैसे मैंने बोला एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये लाइन को मैंने नाम दे दिया लाइन P से Q। ठीक है ना। अब ये लाइन क्या इनफाइनाइट तक है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है। नॉट फिक्स, लेंथ इज नॉट फिक्स, लेंथ इसकी कोई भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इनफाइनाइट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। समझ में आ गया? लाइन PQ, लाइन SR, कुछ भी ये इनफाइनाइट होती है, यानी कि बोथ डायरेक्शन में हम इसको और बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो इसको और एंड कर सकते हैं। और यूक्लिड का एक एक्सियम भी है कि वी कैन प्रोसीड एनी लाइन टू इनफाइनाइट इन बोथ साइड्स। हम बोथ डायरेक्शन में इसको प्रोसीड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। इतनी बात ओके है। अब मैं एक पॉइंटर लेने वाला हूं, एक डेफिनेशन और लेने वाला हूं, लाइन सेगमेंट। क्या लेने वाला हूं? लाइन सेगमेंट। ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान वे में समझ लेना। जिसको लाइन समझ में आ गई ना उसको लाइन सेगमेंट समझ में आ जाएगा। देखो सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंट का मीनिंग होता है बच्चा पार्टी कोई भी पार्ट। क्या होता है? कोई भी पार्ट, यानी कि लाइन तो इनफाइनाइट है लेकिन लाइन का कोई पार्ट है, वो लाइन सेगमेंट है। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर, मैंने मान लिया ये इतनी बड़ी लाइन है, इसका मैंने कोई फिक्स पार्ट ले लिया,
कोई फिक्स पार्ट ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैंने मान लिया इसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, और ये मैंने ले लिया आपका PQ। ठीक है, मैंने इस PQ डिस्टेंस का कोई पार्ट लिया, तो मैं इसको PQ नाम ना दे के मैं इसको नाम AB दे देता हूँ, AB दे देता हूँ, कुछ भी नाम जो आपको मन करे वो आप दे सकते हो, PQ AB XY, है ना। तो ये जो 5.5 की लेंथ है, क्या ये फिक्स लेंथ है? तो लाइन सेगमेंट जो होता है ना, फिक्स लेंथ होती है। क्या होती है? ये फिक्स लेंथ होती है। और मैं लिख सकता हूँ क्या, अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये लाइन का क्या होता है? एक पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ ए लाइन, या मैं लिख सकता हूँ अ सेगमेंट ऑफ ए लाइन, या मैं लिख सकता हूँ अ पोर्शन ऑफ ए लाइन। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? ठीक है ना। और फिक्स लेंथ इसके पास होती है। वी कैन ड्रॉ इट बाई स्केल विद अ फिक्स डिस्टेंस, कोई भी फिक्स लेंथ लेके हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताना, क्या लाइन की थिकनेस होती है? क्या मेरा क्वेश्चन है आपसे, और MCQs में आ सकता है। देयर इज एनी थिकनेस इन अ लाइन, लाइन की कोई थिकनेस होती है क्या? तो आंसर क्या लिखोगे? नो। तो इसमें क्या होती है? नो थिकनेस। क्या होती है? नो थिकनेस। और लाइन की भी नो थिकनेस और लाइन सेगमेंट दोनों की ही क्या होती है? नो थिकनेस होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, सिंबल, किसी भी लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए हम उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। समझ में आया ना। और इसके कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के? 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं? 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं इसके। इतनी बात और समझ में आ गई क्या थोड़ी बहुत? मैंने क्या बोला, जब हम एक लाइन लगाते हैं ना तो वो लाइन नहीं होती, वो लाइन सेगमेंट होता है। क्योंकि जब कोई एक बच्चा पार्टी आगे खड़ा है और पीछे तक चलती जा रही है लाइन, और पीछे एक बच्चा स्टॉप हो गया, यानी वो लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया, वो लाइन नहीं है। लाइन कब होती है? जब हमारे आगे भी कोई और बच्चा आके ऐड हो जाए, और पीछे तो ऐड होते जा रहे हैं, यानी अभी लाइन है कि इनफाइनाइट बच्चे आ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो लाइन होती है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस समझ में आया? लाइन क्या होती है? फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है, और लाइन सेगमेंट फाइनाइट डिस्टेंस होती है। फाइनाइट का मतलब फिक्स होती है। समझ में आ गया। अब लाइन को कैसे डिनोट करते हैं? अगर मुझे इसको लिखना है ना तो PQ, इसके ऊपर दोनों साइड एरो लगाऊंगा। अगर दोनों साइड एरो मतलब दोनों साइड इनफाइनाइट, और फिक्स है मतलब डॉट लग गया मतलब फिक्स है, यहाँ तक ही है। एरो मतलब दोनों साइड इनफाइनाइट। अब मैं एक डेफिनेशन और लेके आने वाला हूँ आपके सामने, एक डेफिनेशन और लेके आने वाला हूँ आपके सामने। इतनी बात तो समझ में आ चुकी। अगला पॉइंट है हमारा रे। रे नाम आपने सुना होगा। रे मतलब किरण। ठीक है ना। रे जैसे सनलाइट से क्या आती है? सन रेज आती है ना। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि सर ये सन हो गया, ये कौन हो गया? सन। तो मैं इसको लिख देता हूँ सन ब्रो है हमारे ये। ठीक है, और सन को मैंने बना दिया अच्छा सा हैप्पी सा बना दिया। सनलाइट हमको देते हैं, ये सन ब्रो है। अब इनसे कोई भी रे निकलती है ना बच्चा पार्टी, तो वो कहाँ तक जाती है? मुझे बताओ कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। और कोई भी रे होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन में आप कभी फोकस करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं फ़ोन की टॉर्च को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ इसमें, और आप एक बार फोकस करके देखोगे ना तो आपको कोई भी रे देख रही है तो आप अपने कमरे के अंदर रूम में जहाँ आप बैठे हुए हो एक बार लाइट की तरफ देखो, और अपनी हाफ आंखें खोलो, मतलब ऐसे आंखें आधी करो और देखोगे तो आपको बहुत सारी रे दिखेंगी। दिख रही है अभी आपको इसमें? दिख रही होंगी ना, आई होप। ओके, तो यही रे होती है। और रे हमेशा एकदम सरल रेखा, एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, सीधी सीधी लाइन्स आ रही हैं, और वो लाइन वहाँ तक जाती है जहाँ तक पहुँच सकती है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। अब इसकी पॉइंट डेफिनेशन क्या होगी? एक साइड तो फिक्स पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम सोर्स। ये क्या है? सनलाइट सोर्स है, सन एक सोर्स है, और यहाँ से कोई भी लाइन निकली जो इनफाइनाइट तक जाएगी, मैंने मान लिया ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, तो PQ क्या हो जाएगी? एक रे हो जाएगी। यानी रे हैव वन एंड पॉइंट, वन तो क्या होगा इसके पास? एंड पॉइंट होगा, और वन ही क्या होगा? फिक्स्ड पॉइंट होगा। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। वन एंड पॉइंट और वन फिक्स पॉइंट। मैंने बोला वन एंड पॉइंट और एक एंडलेस पॉइंट, मैं इसको लिख देता हूँ एंडलेस। एक पॉइंट क्या होगा? एंडलेस होगा। या मैं बोलूँ कि इट कैन बी इनफाइनाइट इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में क्या हो सकती है? इनफाइनाइट तक हो सकती है। और इसका मैं सिंबल क्या लिखूंगा? जैसे मैं PQ लिखूंगा ना तो इसके ऊपर मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा। कैसे डिनोट करूंगा? ऐसे। अब मैं 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, मुझे बताना सही है कि अगर आपको समझ में आ गई है तो फिक्स हो जाएगा दिमाग में। मैंने लिखा PQ और PQ। इन तीनों चीज़ों के बारे में मुझे बताइए
कौन सी तो लाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट और कौन सा रे है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या इन तीनों में से? अब देखना ध्यान से, मुझे बताओ ये क्या है। आप बोलोगे कि सर ये तो दोनों साइड फिक्स लग रहा है, क्या फिक्स लंबाई लग रही है? तो ये है आपका लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आप बोलोगे कि सर ये दोनों साइड एरो है, मतलब दोनों साइड बढ़ा लो बहुत ज़्यादा। अब जब दोनों साइड बढ़ाते तो लाइन। अब कोई बच्चा पार्टी बोले ना कि हम लाइन लगा लें, तो लाइन नहीं लगाते आप, आपका लाइन सेगमेंट होता है। समझ में आया? हम गलत वर्ड यूज करते हैं। पी क्यू क्या है? रे। पी क्यू क्या है? रे, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में बढ़ रही है और एक साइड फिक्स है। आप जैसे मान लो टॉर्च या बल्ब से कोई रोशनी आती है ना, बल्ब से कोई रोशनी आती है तो आप देखते हो ध्यान से कि वो रोशनी जो आती है ना, वो एक साइड तो फिक्स पॉइंट ही तो है और दूसरी साइड इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये रे ही तो बन रही है, और हम कहते हैं कि टॉर्च से हमेशा रे निकलती है ना। जल्दी लिख लो पूरा। सन ब्रो, अब आगे बात करें और आगे बात करते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब मुझे बताना, मैं कुछ लाइंस के टाइप्स की बात करूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे पैरेलल लाइंस की। किसकी बात कर लेता हूं? पैरेलल लाइंस। तो मुझे बताना बच्चा पार्टी कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, बहुत इजी पीजी सी डेफिनेशन है। आप चैप्टर 6 में भी पढ़ोगे और आपने 8th क्लास में भी अच्छे से पढ़ी है। पैरेलल लाइंस क्या होती है बताओ? ऐसी टू लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? टू लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, यहां मैं बोलूं दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। बस मैंने इतना सा बोला और डेफिनेशन खत्म। मैंने क्या बोला? वो कभी भी एक पॉइंट पे नहीं मिलती, यानी उनका मीटअप ही नहीं होता। जैसे कि एक 8th क्लास का बच्चा, क्या ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है? लाइन है ना, यस। और एक 9th क्लास का बच्चा, दोनों क्लासों में अलग अलग है, एक ही स्कूल में, लेकिन वो कभी भी मिलते नहीं हैं। क्योंकि बेचारे बच्चों की क्लासें अलग अलग है, ठीक है ना। यानी कि वो है तो साथ, लेकिन साथ में मिलेंगे, लेकिन वो किसी भी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं। जब ये 10th में पहुंचेगा ना, तब ये बेचारा 11th में पहुंच जाएगा ना, सेम बात है। तो या 10th में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दे दिया पी क्यू। क्या कोई कंडीशन है क्या कि ये आगे मिल जाए? ये आगे कभी नहीं मिलेंगी, तो बताओ ये पैरेलल लाइंस है। या मैं एग्जांपल दे दूं, रेलवे ट्रैक कैसा होता है? रेलवे ट्रैक होता है आपका कैसा बच्चा पार्टी? रेलवे ट्रैक हमेशा कैसा रहता है? पैरेलल रहता है। क्योंकि आपको पता है जब दो पटरियां रहती ना, रेलवे ट्रैक जो रहता है वो कभी भी है ना मिक्स नहीं होगा। आप कहोगे कि सर मैंने देखा है कि एक ट्रेन यूं जाती है, कभी बीच बीच में पटरी यूं कटी हुई रहती है, अब तो मिल रही है। लेकिन एक चीज सुनना, जब वो पटरी मिलती है ना, तो ये वाली पटरी का रूट अलग है, ये ट्रैक ही अलग है, और ये वाला ट्रैक अलग है। यानी कि यहाँ से एक ट्रेन पास करेगी ना, तो उसका टाइमिंग ऐसे सेट रहता है कि दूसरी ट्रेन आएगी ना, तो वो तब आएगी जब यहाँ से ट्रेन निकल चुकी होगी, या यहाँ पे आने का टाइमिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब ये स्टेशन मास्टरों को पता रहता है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंटरसेक्ट नहीं कर, ये अलग पटरी है और ये अलग पटरी, यानी ये 2 पैरेलल लाइंस का पेयर अलग है और ये 2 पैरेलल लाइंस का पेयर अलग है। अगर आप बोलोगे सर 2 पैरेलल लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दे दिया CD और इसको नाम दे दिया मैंने XY। अब ये इंटरसेक्टिंग, इसमें 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन लाइन AB जो है वो पैरेलल है किस लाइन के? PQ लाइन के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? AB लाइन किसके पैरेलल है? लाइन PQ के, क्योंकि AB और PQ कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, नहीं करेंगे ना। जब इनको आप आगे कितना ही बढ़ा लो, वो आगे चलते जाएंगे, लेकिन कभी भी टच नहीं करेंगे। ऐसे ही मुझे बताओ, क्या लाइन CD पैरेलल है लाइन XY के? यस और नो? इतना स्टेटमेंट मैंने जो लिखा वो सही है क्या? लाइन CD लाइन XY के पैरेलल है क्या? ये दोनों लाइंस आप देख रहे हो कि सर ये दोनों भी कभी कट नहीं करेंगी, यानी ये भी पैरेलल है। इतनी बात ओके? तो इतनी बात ओके है ना कि वो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। और पैरेलल का सिंबल कौन सा सिंबल होता है? ये वाला सिंबल पैरेलल लाइंस का, ये सिंबल हम यूज करते हैं। समझ में आ गया? इतना राइट करो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। रेलवे ट्रैक इसका एग्जाम्पल हो गया।
अगला लिखना, सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। पूरा काम में आएगा चैप्टर 6 में, क्योंकि चैप्टर 6 आपका है ही लाइन एंड एंगल्स का। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ध्यान से सुनना, व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लिसन केयरफुली कि इफ टू लाइंस कट्स एट एनी पॉइंट, दो लाइन अगर एक पॉइंट पे काटती है तो वो कौन सी लाइंस होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो मुझे बताना है इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। और मैं लिख देता हूँ, इस लाइन को ए बी नाम दे देता हूँ, इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ सी डी। अब मुझे बताओ क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है? यस, क्योंकि ये एक पॉइंट पे काट रही है, ठीक है ना। और जहाँ जिस पॉइंट पे काटती है ना, उस पॉइंट को मैंने मान लिया P, और इस पॉइंट को बोला जाता है कौन सा पॉइंट? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको बोला जाता है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नाम से क्लियर है। और इंटरसेक्ट मतलब काटना, एक पॉइंट पे जो काटे, वो कैसी लाइन्स होंगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। तो ये दोनों लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे फटाफट से बताना दिस क्वेश्चन इज अ माथापच्ची क्वेश्चन, ठीक है। और मैं लाइन को नाम दे रहा हूँ एक्स वाई, और इस वाली लाइन को क्या नाम दूँ? नितिन सर, मुझे बताओ क्या ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, या पैरेलल है? बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए। जल्दी बताओ। तो इधर ध्यान से देखना, ये लाइन को जब आप आगे बढ़ाओगे ना थोड़ा थोड़ा, तो मुझे पता है कि ये लाइन इस पॉइंट पे मिक्स हो रही है, यानी कि ये लाइन कैसी मानी जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। देखो मैथ्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन वो वास्तव में होती है, ठीक है ना। तो इधर देखो, जब इनको आप आगे बढ़ाओगे, मैंने क्या बोला, वो कभी भी टच नहीं करे, लेकिन आप बोलोगे कि सर लाइन तो इनफाइनाइट होती है, तो क्या मैं इनको आगे बढ़ा सकता हूँ? जब मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइन आगे मिल जाएगी। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, पैरेलल लाइंस का पता कैसे चलेगा? अगर दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम है ना, ये वाली डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो वो लाइन पैरेलल रहेगी। आप देखो पटरी जब रहती है ना, पटरी की डिस्टेंस हर जगह सेम रहती है या नहीं रहती? उसके बीच में जो स्टोन्स यानी पत्थर की जो ये लगी हुई थी है सपोर्ट के लिए, ये भी सेम डिस्टेंस की रहती है और सेम साइज़ की रहती है। तो ये बता रहा है, क्योंकि आप देखोगे ट्रेन के जो टायर हैं वो तो फिक्स रहेंगे ना, फिक्स ही तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं आगे जाके टायर चौड़े हो जाएंगे फिर सकरे हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल थोड़ी है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है और वो इनफाइनाइट तक सेम रहती है, इसलिए वो कभी मिलती नहीं है। क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइन को लिख लीजिए जल्दी से। अब हम बात करेंगे अगली लाइंस के बारे में, कौन करंट लाइन। अब हम बात करने वाले हैं कौन करंट लाइन। कौन करंट लाइन, और कौन करंट लाइन बहुत आसान सा पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। जब बहुत सारी लाइन हो, और बहुत सारी लाइनों में बोलूँ 2 और मोर लाइन की मैं बात कर लेता हूँ या 3 और मोर लाइन की मैं बात कर लेता हूँ, और वो एक ही पॉइंट पे कट करें, एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें, तो वो लाइन कैसे होंगी? कौन करंट लाइन होंगी। और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? कौन करंट पॉइंट होगा। तो इतना सा ईजी सा ये था। एक होता है आपका कोलिनियर लाइन्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, 10th क्लास में भी आपको काम में आएगा। इफ 3 और मोर पॉइंट्स, क्या मैं बात कर रहा हूँ? 3 और मोर पॉइंट्स, मैं बोल रहा हूँ कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर हैं, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, ठीक है। कर्व लाइन भी होती है, वो कर्व लाइन अलग कॉन्सेप्ट है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, मैंने क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 और मोर पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, 3 और मोर पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। यानी इस लाइन पे पी क्यू आर प्रेजेंट है ना, पी क्यू आर पॉइंट इसी लाइन पे प्रेजेंट है ना, दैट्स मीन दीज आर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब मुझे एक चीज़ बता रहा, मैंने 3 पॉइंटों के नाम लिख रहा हूँ, मुझे बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या? नो, क्योंकि जब आप इनको मिलाओगे ना तो ये तो 2 लाइन बन गई, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, मतलब ये वाला कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर हैं। व्हेन 3 पॉइंट्स, 3 और, अब मैंने 3 ही क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूंगा ना, तो कोई भी लाइन मिनिमम 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, विदाउट 2 पॉइंट्स के तो बनेगी नहीं। और यही यूक्लिड का एक एक्जियम भी है। एक्जियम मतलब इनका कोई प्रूफ नहीं है, एक्चुअल में होता है। देखो यूक्लिड कहता है कि इनका कोई प्रूफ नहीं है, रियल में होते हैं, इनको मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी लाइन बिना 2 पॉइंट के बन सकती है। क्या मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं एक पॉइंट से
एक पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ बना, मैं एक पॉइंट से कोई लाइन बना सकता हूँ क्या? किसी भी लाइन के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2। मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे तभी तो एक लाइन में खींच पाऊंगा। अब एक पॉइंट से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? आगे क्या है मतलब, अब मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, ये तो एक पॉइंट बन गया ना, बन गया। इसलिए मिनिमम 2 पॉइंट से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ये वाली चीज़ लिखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, और डेफिनेशन हमारी क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन अब इसके बाद कुछ एग्जाम्स है जो कि बहुत ईजी से है। जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है ना, उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा फिक्स होती है। आपको पता है हर जगह ही रेडियस होगी, है हर जगह ही रेडियस होगी, हर जगह रेडियस होगी। और एक सर्कल के अंदर हम इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, और जो कि एग्जाम में 101% आएगा। तो अब एक क्वेश्चन लिखना, मेरे साथ साथ लिखना क्वेश्चन लिखना। इफ अ पॉइंट सी lies between 2 points A and B, lies between 2 points A and B, such that AC equal to BC, such that AC equal to BC. Okay, then prove that, अब आपको क्या प्रूव करना है? AC इक्वल टू 1/2 AB। ये क्वेश्चन पहले आप राइट करो, ये क्वेश्चन आप राइट करो, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखो, मैं जो इक्वलेट एक्सियम्स है और पोस्टुलेट्स है ना, वो सब आपको आते हैं कि मतलब एक पॉइंट से हम मतलब मिनिमम 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही एग्जाम्स है, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको आती है। देखो, इफ़ अ पॉइंट सी, मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ। इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कोई भी 2 पॉइंट्स मैंने मान लिए ए और बी, कोई भी 2 पॉइंट्स मैंने मान लिए, मतलब ये लाइन सेगमेंट है। लाइज कहाँ लाई करता है? सी इसके बिटवीन, इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसके बिटवीन मैंने मान लिया कहीं भी। अब देखो, एक चीज़ और फोकस करना, हमेशा 2 वर्ड होते हैं, एक तो बिटवीन होता है और एक होता है मिड। दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। बिटवीन का मतलब होता था बीच में, और बीच में का मतलब तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और मिड का मतलब होता है सेंटर। मिड का मतलब क्या होता है? सेंटर। और सेंटर का मतलब क्या हो गया? इसके जस्ट सेंटर में, यानी ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। सेंटर में नहीं है वो, कहीं भी हो सकता है, यानी कि बिटवीन है। तो बिटवीन का मतलब तो बीच में कहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? 2 पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना, मैथ्स में बहुत काम के आते हैं। अब हमें बताना है कि ए सी जो है सच बी सी का हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट। हमें गिवन क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मुझे बताओ हमें क्या प्रूफ करना है? ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो आप मुझे बताइए कि इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इधर देखो, पहले मुझे बताओ, क्या मैं पूरे ए सी को, मैं ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी लिख सकता हूँ क्या? अब यही पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट क्या कहता है यूक्लिड का? यूक्लिड ज्योमेट्री पोस्टुलेट कहता है कि बच्चा पार्टी, ये जो पूरी लाइन है ना ए बी, वो ए सी और सी बी के सम के इक्वल होगी, क्योंकि ए सी लाइन इन दोनों से मिलकर तो बनी है, इससे और इससे। इतनी चीज़ ओके। और मुझे बताओ, मुझे ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है क्या? तो मैं ए सी की जगह बी सी लिख दूँ या बी सी की जगह ए सी लिखूँ? पहले आप देखो प्रूफ क्या करना है। मेरे प्रूफ के अंदर बी सी टर्म है ही नहीं, मेरे प्रूफ के अंदर ए सी टर्म है, तो मैं बी सी की जगह ए सी लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ समझ आया? क्योंकि यहाँ पे ए सी लिखा है। अब मुझे ना आंसर में ए सी लेके आना है, मतलब बी सी हटाना है, तो मैं बी सी की जगह ए सी लिख सकता हूँ ना? यस। और बी सी या सी भी एक ही बात है, तो मैं लिखूंगा बाई इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1 लिख देता हूँ। फ्रॉम 1 लिख देता हूँ बस। फ्रॉम 1 से क्या लिख दूंगा मैं? फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? ए बी की जगह तो ए बी लिख दो, ए सी की जगह ए सी प्लस इस बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी इक्वेशन 1 से। 2 ए सी हो गए क्या? इक्वल टू ए बी। अब मुझे बताओ, ये 2 डिवाइड में आ सकता है क्या? यस, आ गया ना। तो मुझे बताओ, ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ये देखो और ये देखो, बात तो एक ही है ना। ए बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी अपॉन 2 लिख सकते हो आप।
या 1/2 AB लिखो या AB/2 लिखो, एक ही बात है। आप चाहो तो इसको 1/2 AB भी लिख सकते हो गया। ईजी पीजी सा क्वेश्चन था, इसको 2 बार प्लस करके लिखना है, वो आपको इक्वल दे ही रखा है, उसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया बहुत बार और आएगा पक्का 100%। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इसके अलावा, नेक्स्ट करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बहुत इजी पीजी से क्वेश्चन है ये, मतलब कुछ भी हार्ड इनमें नहीं है, आप लोग करते रहिए, बहुत आसान चैप्टर होने वाला है ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मैं आपको सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। इन फिगर इफ AC इक्वल टू VD, इफ AC इक्वल्स टू VD, ओके, देन प्रूव दैट, और आपको प्रूफ क्या करना है वो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ नीचे। आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, और क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर दे रखा है, और फिगर आपको ऐसे दे रखा है, इसमें ये लिख रखा है ABCD, ये ऐसे आपको लिख रखा है। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा क्वेश्चन अभी किया ना वैसे ही एक बार आप ट्राई करो, आपसे हो पाता है क्या। बहुत आसान क्वेश्चन, और एग्जाम में लिख लीजिए स्टार डबल स्टार पक्का आएगा। मैं लिख रहा हूँ डबल स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, ये एग्जाम में 110% आएगा। देखो मैंने क्या बोला, इफ AC इक्वल टू VD हमें दे रखा है, देन आपको प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू CD होगा। कुछ मत करो, जो गिवन है उसी से काम होगा हमारा, ये तो हमको प्रूफ करना है। तो पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन है हमको AC इक्वल टू BD, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे बताओ AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो और AC को देखो। AC को आप देखो, क्या मैं AC को AB प्लस BC लिख सकता हूँ, यानी AB और BC करके लिख सकता हूँ, क्योंकि पूरा AC जो है वो AB और BC से मिलकर बना है। तो मैं AC को AB प्लस BC लिख सकता हूँ ना, ईजी पीजीली लिख सकता हूँ सर, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं लिखता हूँ एंड। अब मैंने AC को लिख लिया, अब मैं BD को लिख देता हूँ। और BD क्या, मेरी लाइन ये वाली लाइन है जो मैंने इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, क्या यही BD है। और मैं BD को BC और CD करके लिख सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, BD को मैं बोल रहा हूँ BC प्लस CD, क्योंकि जब आप BC और CD को प्लस करोगे तो पूरा BD बन जाएगा ना, पूरा BD पूरा बन जाएगा। अब मुझे बताओ, इसको मैं इक्वेशन 3 लिख सकता हूँ क्या। अब इधर देखो, इक्वेशन 2 और 3, AC इक्वल टू BD है, मतलब AC इक्वल टू BD है, तो मैं इन दोनों को भी इक्वल कर सकता हूँ ना। तो y2 एंड 3, y1 2 एंड 3 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशनों से क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है AC BD के इक्वल है, यानी AC की वैल्यू क्या है 2 से ये वाली, BD की वैल्यू क्या है 3 से ये वाली। जब ये दोनों इक्वल्स हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल्स होंगे, समझ में आता है। जब LHS पार्ट इक्वल होते हैं एक दूसरे को तो RHS भी इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD। इतनी बात ओके है कि मैंने ये कैसे लिख दिया, फिर से सुनना। AC BC के बराबर है BD के, मतलब AC BD के बराबर है। जब LHS पार्ट इक्वल है तो RHS पार्ट भी तो इक्वल होंगे, यस। अब मुझे बताओ BC से BC कट जाएगा क्या, वैसे कटते नहीं, लेकिन हमने मान लिया माइनस इधर होगा BC होगा तो वो कट जाएगा। तो AB इक्वल टू कितना आ गया आंसर, CD। क्या यार यही हमें प्रूफ करना था, AB इक्वल टू CD। हो गया एंस प्रूव्ड, खत्म, टाटा बाय बाय। इजी पीजी सा क्वेश्चन हो गया। कुछ हार्ड लगा इसमें, कुछ टफ लगा क्या, जल्दी लिख लो। तो यही जो था हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री था, जिसमें ज्योमेट्री से संबंधित हमने कुछ पॉइंट्स की बात की, कुछ क्वेश्चंस की। इनके अलावा एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इन 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज में। इसमें पॉइंट 1 एक्सरसाइज है 5.1। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बात करेंगे। ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए, जिससे कि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें और एनुअल एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। सबके 90 अबव मार्क्स तो आ रही है, यानी 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हो इन सारी वीडियोज़ को देख के। और हम 1 डे के अंदर 1 चैप्टर खत्म कर रहे हैं और आगे भी सारे चैप्टर्स को हम करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। ओके बाय स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।